हेलो दोस्त। ये जीत सीरीज आपको डेली टू डेली मिलती रहेगी और ये यूपीपी के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। देखिएगा, भारतीय संविधान की विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? यम एन रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। इनकी बुक है इंडिया इन ट्रांजिशन। संविधान सभा में अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1895 में संविधान सभा में 1922 में संविधान सभा की मांग 1922 में गांधी जी ने किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में आया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों का विभाजन 3 सूची में बटा है। पहला संघ सूची, राज्य सूची, दूसरा तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है और इसमें विषय पहले 97 थे और अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है, पहले विषय 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाती है, इसमें विषय 47 थे और अब 52 हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के विषय घटकर समवर्ती सूची में जुड़े। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस महान आदर्श का उल्लेख है? विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, आस्था का और उपासना की स्वतंत्रता का। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तमसो माह ज्योतिर्गम कथा का मूलतः किसने उल्लेख किया गया है? उपनिषद में। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। रावी नदी का पोंछड़ी है और चिनाब नदी का अस्किनी है। सतलुज नदी का सतुद्री है। गोमती नदी का गोमल है। गंडक नदी का सदानीरा है। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक किसे जाना जाता है? कपिल ऋषि को। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है। यूटी में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। 38वां समांतर रेखा किसको विभाजित करता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 49वीं समांतर रेखा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ओंडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी किस राज्य से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश प्लस असम से। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी, सुबनसिरी, कांगवेंग प्लस लोहित मानस तीस्ता। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत किस पे पड़ती? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद। विधान परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं। विधान परिषद में कुल सीट 100 है। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 में है। विधानसभा में सीट 403 है। यूपी में विधान परिषद की स्थापना 1937 में हुई थी। यूपी में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट था। भारतीय प्रेस के जनक जेम्स ऑगस्टिन हिक्की हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया हायरिंग या सोशल रिक्रूटिंग। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। विश्व की पहली नेटवर्किंग साइट 6 डिग्रीज थी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था मंगलुरु में 2001 में। यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आया था। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? आर्टिकल 7। आर्टिकल 12 में निजता का अधिकार। आर्टिकल 16 में विवाह का अधिकार। भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया है? गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। भारत में आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? 100%। ऊपरी सीमा कितना परसेंट है? 100%। एफडीआई का फुल फॉर्म है अपर लिमिट। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है अमूर्त संपत्ति। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998 ईस्वी में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड द्वारा शुरू करवाया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। एक्सेल में कुछ ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ऐप का। कंट्रोल वी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एफ का प्रयोग मेन्यू टैब के लिए किया जाता है। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष किसके तहत स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा। इसे नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष मिला था? 1998 में। अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं। नोबेल पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन हैं, जो कि 1930 में मिला था। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। तुर्की की मुद्रा लीरा है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। चीन की मुद्रा रनमिनवी है। जापान की मुद्रा एन है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मिताली राज की आत्मकथा अनगार्डेड है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है।
पीटी उषा आईओए की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के स्मारक हैं। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला है। 2000 रुपए के नोट पर जो कि बंद हो गया उस पे मंगलयान है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। जीएसटी अपनाने वाला भारत 161वां देश है। भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत वाला रामसर साइट किसे नामित किया गया था? चिल्का झील को। रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर सम्मेलन लागू 1975 में हुआ था। रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में। वर्तमान में रामसर साइट 98 है। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है। सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है? कच्चा तेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी बेकरेल को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। फल व सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। निधन हो गया और निधन मतलब ये लोग अब न रहे हैं, इनका संबंध किन क्षेत्रों में है देख लीजिएगा। धर्मेंद्र का संबंध कला क्षेत्र से है। असरानी का संबंध कला से है। राम वी सुतार का संबंध मूर्ति कला से है। विजय रूपानी का संबंध राजनीति से है। शिबू सोरेन का संबंध राजनीति से है। धन्यवाद। आगे की वीडियो अगले दिन ही मिलेगी।